सोसाइटी ऑफ ब्राह्मण एग्जीक्यूटिव्स राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर शिव गौतम ने समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विप्र कल्याण बोर्ड का गठन कर ब्राह्मणों के दिलों में विशेष स्थान बनाया है। इसके लिए ब्राह्मण समाज हमेशा उनका आभारी रहेगा। विप्र कल्याण बोर्ड का बनना संपूर्ण ब्राह्मण समाज के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। डॉक्टर शिव गौतम ने कहा कि जिन ब्राह्मण संगठनों ने भी अपने स्तर पर बोर्ड के गठन के लिए प्रयास किए वे भी साधुवाद के पात्र हैं। इस अवसर पर सोबर के महासचिव RC शर्मा और डायरेक्टर डॉक्टर सुशील कुमार दोतोलिया भी उपस्थित रहे। सोसाइटी ऑफ ब्राह्मण एग्जीक्यूटिव्स ऑफ राजस्थान सोबर पिछले 3 वर्षों से प्रयासरत था कि विप्र कल्याण बोर्ड की स्थापना हो। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी को और वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी को कई ज्ञापन भी दिए और व्यक्तिगत रूप से प्रार्थनाएं भी की, और इसके अलावा ब्राह्मण समाज की ओर से ये मांग भी रखी गई कि इस बोर्ड का गठन हो। वर्तमान सरकार ने इस बोर्ड का गठन किया है, उसके लिए मैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सोबर की तरफ से। और यह अत्यंत हर्ष का विषय है ब्राह्मण समाज के लिए, विप्र समाज के लिए, कि इस बोर्ड का गठन हुआ है। माननीय महेश शर्मा जी जो इसके अध्यक्ष बने हैं, उनको मैं हृदय से शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं कि वो अपना कार्यकाल बहुत अच्छी तरह से पूरा करें, ताकि प्रथम कार्यकाल उनका जो होगा वो आने वाले विप्र कल्याण बोर्ड के जो भी गठन होंगे उनके लिए एक मिसाल के तौर पर काम करें। महेश शर्मा जी के नेतृत्व में विप्र कल्याण बोर्ड बहुत अच्छा काम करेगा और उनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, मुख्यमंत्री जी को और मंत्रिमंडल के तमाम उन सदस्यों को जिन्होंने इस बोर्ड के गठन के लिए और मन से, वचन से, कर्म से काम किया है। उन सबको हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। रघु शर्मा जी, महेश जोशी जी, मंदिर माफी की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे हो रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि विप्र कल्याण बोर्ड के माध्यम से उन मंदिरों को पूरा इसका लाभ मिले, इस हेतु उस जमीन पर से जो कब्जे हो गए हैं उनको हटवाए जाने चाहिए। दूसरी चीज, मंदिरों के पुजारियों को जो दिया जाता है खर्चा मंदिरों को चलाने के लिए देवस्थान विभाग की ओर से, वो बहुत ही कम है। किसी जमाने में 50-100 रुपए की अगर कोई राशि तय की गई थी, आज के युग में वो राशि बिल्कुल बेमानी हो जाती है। इसलिए समयानुकूल जिस तरह से खर्चे बढ़े हैं, जिस तरह से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है, उसी हिसाब से मंदिरों को भी जो अनुदान मिलता है वो उसी क्रम में लागू किया जाना चाहिए। विप्र समाज के लोगों के लिए छात्रावास का निर्माण, उनकी कोचिंग के लिए माकूल व्यवस्था, मेधावी विप्र छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था और गरीब विप्र समाज के लोगों के लिए पर्याप्त राशि उनके स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए इसका प्रावधान किया जाना चाहिए। पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराकर सभी कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाए। इस बोर्ड का काम करना एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक चुनौतियों से भरा काम है ये। विप्र कल्याण बोर्ड को कितना बजट दिया गया है ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। बजट राजस्थान राज्य विधानसभा का अभी आना बाकी है, और मैं सभी ब्राह्मण बंधुओं की ओर से पुरजोर आवाज लगाना चाहता हूं और आपसे, माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि इस बजट में पर्याप्त प्रावधान विप्र कल्याण बोर्ड के लिए रखा जाए। ब्राह्मणों के गरीब तबके के लिए भी कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाए।
विप्र कल्याण बोर्ड की अब कार्यकारिणी का गठन बाकी है और उसके लिए मेरा अनुरोध है कि वो विप्र समाज के संगठन जो कि विप्र समाज के उत्थान के लिए लगातार लगे हुए हैं, जिन्होंने कुछ काम किया है और आगे काम करने का मन रखते हैं, उन संगठनों के पदाधिकारियों को इसमें स्थान दिया जाना चाहिए।